भारतीय लोकतंत्र ने एक ऐसा वक्त भी देखा है जब अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग के लिए सांसदों को भारी रिश्वत दी गई थी। दरअसल बात है 1993 की, जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। 2 साल पहले ही 1991 के आम चुनाव में 224 सीटें जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। चुनाव के दौरान ही पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हो गई थी, इसलिए पार्टी किसी एक व्यक्ति की पीएम उम्मीदवारी पर सहमत नहीं थी। उस वक्त कांग्रेस में पीएम पद के लिए कई दावेदार थे, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव का नाम फाइनल हुआ, जिसमें तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकट रमण की बड़ी भूमिका मानी जाती है। वेंकट रमण ने ही बहुमत की संख्या के पुख्ता सबूत लिए बगैर ही सबसे बड़े दल के नेता को सरकार बनाने का निमंत्रण देने की एक अनोखी परिपाटी शुरू की थी। क्योंकि नरसिम्हा राव उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे और कांग्रेस संसदीय दल के नेता भी, इसलिए उन्हें सरकार बनाने का मौका मिल गया। इस तरह उन्होंने अल्पमत में रहते हुए भी सरकार बना ली। यही वजह है कि उनकी सरकार ने 5 साल के कार्यकाल में कुल 3 बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया। उनके खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव बीजेपी के जसवंत सिंह ने पेश किया था, जिसे उन्होंने 46 वोटों के अंतर से हरा दिया था। दूसरा प्रस्ताव बीजेपी के ही अटल बिहारी वाजपेयी लेकर आए थे। उसे भी राव को हराने में कोई परेशानी नहीं हुई। राव ने दूसरे अविश्वास प्रस्ताव को 14 वोटों के अंतर से हराया था। 1993 में सत्ता के तीसरे साल में राव को जो अविश्वास प्रस्ताव झेलना पड़ा, वो काफी ज्यादा विवादों से घिरा हुआ था। दरअसल हुआ ये कि जुलाई 1993 में संसद के मानसून सत्र के दौरान सीपीआई-एम के सांसद अजय मुखोपाध्याय ने राव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला दिया। उस वक्त लोकसभा सांसदों की संख्या 528 थी। दावा किया गया कि सरकार के पक्ष में केवल 251 सांसद ही हैं, जो बहुमत के आंकड़े से 14 कम है। कई दिनों की चर्चा के बाद 28 जुलाई 1993 को जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, तो सरकार के पक्ष में 265 वोट पड़े, जबकि खिलाफ में 251। इस राजनीतिक घटना के बाद फरवरी 1996 में राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के रविंद्र कुमार ने सीबीआई में एक शिकायत की। उनका कहना था कि 1993 में अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ लोकसभा में वोट करने के लिए पीएम नरसिम्हा राव ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के 4 सांसदों समेत कुल 12 सांसदों को करोड़ों रुपए की रिश्वत दी थी और आपराधिक साजिश रची थी। फिर इस मामले की सीबीआई जांच हुई और आरोप सही भी पाए गए। दरअसल इस रिश्वत कांड का खुलासा अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद के अंदर किया था, जब वो सदन के सामने शैलेंद्र महतो को लेकर आए, जिन्होंने स्वीकार किया था कि शिबू सोरेन समेत उनकी पार्टी के 4 सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट देने और कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार को बचाने के एवज में 50-50 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। इस मामले में पूर्व पीएम राव समेत अन्य सभी को 3 साल जेल की सजा भी सुनाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए उनकी सजा रद्द कर दी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 105(2) के तहत संसद के किसी भी सदस्य को संसद में दिए गए किसी भी वोट के संबंध में किसी भी अदालत में किसी भी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है।